स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि आपको कौन सा स्टॉक पिक करना है, तो दोस्तों आज हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम आज बताने वाले हैं आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये पैरामीटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। तो दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसके अंदर भी ये सारा पैरामीटर्स हम चेक करने वाले हैं। तो अगर आप भी कोई बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो उसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो तब भी दोस्तों इन पैरामीटर्स के थ्रू आप उसे अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स से हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और इसके अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी की बैलेंस शीट। दोस्तों किसी भी स्टॉक की बैलेंस शीट में वैसे बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बताती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। इसके बाद चेक करते हैं हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। किसी भी स्टॉक को परखने के लिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। और लास्ट में हम देखते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि इस स्टॉक में अभी यहाँ पर निवेश करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये कुछ 5 पैरामीटर्स हैं। अगर आप ये सारे पैरामीटर्स किसी भी स्टॉक को चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा एक प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम उस स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो आज का रिटर्न 2.86% है। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने 9.04% का रिटर्न दिया है। 1 महीने की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न 13.74% का है। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक ने 28.14% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न 32.84% का है। 5 साल की बात करें तो स्टॉक ने 204% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न 931% का है, यानी कि करीब 931% का। तो चलिए दोस्तों जिन पैरामीटर्स की हम बात कर रहे थे वो सारे पैरामीटर्स भी इस स्टॉक के हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैपिटल 3,33,000 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग 26.27 का है। पीबी रेशियो 5.25% का है। इंडस्ट्री पी 31.80 है। आरओई इक्विटी से रिटर्न 22.07% का है। ईपीएस 48.57 है। डिविडेंड यील्ड 2.12 का है, जो कि काफी शानदार नजर आता है। और बुक वैल्यू 232.87 की है, यानी कंपनी का जो दोस्तों फंडामेंटल है वो दोस्तों काफी यहाँ पर शानदार नजर आता है। चाहे से हम इक्विटी से रिटर्न की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की, ये सारी चीज हमें यहाँ पर शानदार नजर आती हैं। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आईटी का एक दिग्गज शेयर HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसे आप BSE और NSE दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 1262 रुपए का है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट में हम सिर्फ 3 चीज चेक करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और क्वार्टरली बेसिस पे इसे देखें तो सितंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 251 करोड़ था। दिसंबर 2020 में 262 करोड़, मार्च 2021 में 270 करोड़, जून 2021 में 272 करोड़ और सितंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 279 करोड़ रुपए का है। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की ईयरली बेसिस पे तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू शानदार नजर आता है। 2017 में 698 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में 784 करोड़ का, 2019 में 863 करोड़ का, 2020 में 994 करोड़ का और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1017 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की और क्वार्टरली बेसिस पे से देखें तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी शानदार यहाँ पर नजर आता है। सितंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ रुपए का था, दिसंबर 2020 में 53 करोड़ का, मार्च 2021 में 33 करोड़ का, जून 2021 में 43 करोड़ का और सितंबर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 44 करोड़ का है। अगर हम इसे ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट शानदार नजर आता है। 2017 में 126 करोड़ का प्रॉफिट था, 2018 में 136 करोड़ का, 2019 में 144 करोड़ का, 2020 में 155 करोड़ का और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 168 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की और इसे क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी का नेटवर्थ शानदार नजर आता है। सितंबर 2020 में 772 करोड़ का नेटवर्थ था, दिसंबर 2020 में 824 करोड़ का, मार्च 2021 में 840 करोड़ का, जून 2021 में 818 करोड़ का और सितंबर 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 838 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की ईयरली बेसिस पे तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में 514 करोड़ का नेटवर्थ था, 2018 में 665 करोड़ का, 2019 में 6
604 करोड़ का, 2020 में 683 करोड़ का और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 840 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो दोस्तों काफी शानदार यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रोमोटर्स के पास करीब 60% स्टैक है, एफआई के पास करीब 22% का, म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर निवेश किया है, 7.84% का स्टैक म्यूचुअल फंड्स के पास है, रिटेल में करीब 5.05% और डोमेस्टिक के पास 4.48% का स्टैक है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रो की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और कंपनी अब बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी शानदार है, 19.88% का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो आखिरी 10 साल की बढ़ी है 19.49% की। दोस्तों कंपनी के अंदर कोई भी कौन नजर नहीं आता है। दोस्तों अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इसकी एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले शानदार रिटर्न दिया है। डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट दोनों कंपनी का शानदार है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों अगर बात कीजिए यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय का है, मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग बाय का है, यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग बाय है और यहाँ पर वोलेटिलिटी भी स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेट करती है। दोस्तों अगर हम इसे मीटर पर चेक करें तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बाय है, सेंटीमेंट भी स्ट्रॉन्ग बाय का है, एनालिस्ट बाय है और ओवरऑल टेक्निकल समरी स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेट करती है। कुल मिलाकर दोस्तों काफी बेहतरीन स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी। इसे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।